हाय ईच एंड एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ चैनल की होस्ट जिसका नाम है साक्षी एंड यू आर वाचिंग कुर्बा हुआ और माफिया गैंगस्टर लव स्टोरी ऑन दिल से दिल तक चैनल पर न्यू है तो डू सब्सक्राइब एंड अगर स्टोरी पसंद आए तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। सो आगे बढ़ते हैं स्टोरी पर। एपिसोड नंबर 33। पिछले एपिसोड में हमने जो भी देखा था वो आप पिछले एपिसोड में सुन के आइए। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अंशिका और खुशी कार में बैठे थे, अपने घर के लिए निकल चुके थे एंड रास्ते में खुशी ने अंशिका का हाथ पकड़ के रखा था। अंशिका छुड़ाने की कोशिश कर रही थी बट खुशी छोड़ नहीं रही थी, तो अंशिका ने थक हार के हार मान ली थी एंड उसे वैसे ही रहने दिया था। अब आते हैं घर के सीन पर, जहाँ अंशिका एंड खुशी घर पहुँच चुके हैं। और जब ये लोग घर पहुँच जाते हैं तब अंशिका बोलती है खुशी को कि आप आपके कमरे में चली जाइए। तब अंशिका खुशी की तरफ देखती भी नहीं है बॉस, एंड इस बार अंशिका चली जाती है कहीं और उसकी बेसमेंट की तरफ एंड खुशी बस वही खड़ी रहती है उस हॉल में। अंशिका को जाता हुआ देखती है एंड वो भी अपनी जगह से चली जाती है अपने रूम की तरफ। खुशी चली जाती है अपने कमरे में, शावर लेती है एंड आती है बेड साइड पर और सामने देखती है। सामने है, आपको पता है मैंने इस कमरे का आपको हर एक कोना बताया है। सामने देखती है, सामने है अंशिका की फैमिली की पिक, मतलब उसके मॉम डैड नहीं है वहाँ पर बट अंशिका है, शेख साहब है एंड अदर 2 कार्टून्स हैं घर के। बट इस तस्वीर में खुशी नहीं है। खुशी अपनी जगह से खड़ी होती है, जाती है उस तस्वीर के पास सामने ही एंड अंशिका के पिक को, अंशिका के तस्वीर को देख के वो बातें करने लगती है कि अगर आपको प्यार नहीं है तो आप इतनी केयर क्यों करते हो हमारी? क्या सच में आप हमसे प्यार नहीं करते? पता नहीं क्यों जब भी मैं आपको देखती हूँ आपकी तरफ खींची चली जाती हूँ। और वैसे ही अंशिका की तस्वीर को छूती है, बड़ी सी फ्रेम है ना, तो हाँ उसकी तस्वीर को छूती है एंड बोलती है आई रियली लव यू। यस आई डू वेरी मच। मैंने कभी मेरे सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस खड़ूस से प्यार कर बैठूंगी, बट हो गया, बस हो गया आपसे प्यार हमें। और आई नो कि कहीं ना कहीं आप भी मुझसे करते, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि मैं आपसे दूर चली जाऊँ। क्यों कर रहे हैं ऐसा आप? क्यों? प्लीज़ मुझे खुद से दूर ना करिए प्लीज़। बड़ी मुश्किल से मैंने मूव ऑन किया है किसी और से। मैं आपसे मूव ऑन नहीं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी मैं आपसे मूव ऑन, कभी नहीं। एंड बोलती है आपको भी मुझसे प्यार करना होगा, मैं छोड़ने नहीं वाली ऐसा आपको है। एंड जाके लेट जाती है अपने बेड साइड पर और अपने अंश का इंतज़ार करने लगती है कि आएगा शायद कमरे में तो मैं उससे कुछ बातें कर लूँगी, बट अंशिका कमरे में आती ही नहीं है। सो खुशी ऐसा ही वेट करते करते सो जाती है। अब बढ़ते हैं मॉर्निंग के नेक्स्ट सीन पर। जब खुशी की आंखें खुलती है तब भी अंशिका खुशी के सामने नहीं, तो वो फटाक से शावर लेती है एंड नीचे जाती है तो नीचे देखती है कि अंशिका वहाँ भी नहीं है। ऑब्वियसली वो पूछेगी किसी से, तो वो पूछती है हमारी समीक्षा से, उसकी बड़ी दी है ना वो, बिल्कुल, तो उससे पूछती है एंड समीक्षा बोलती है कि एक ये तो सुबह ही निकल गए, थोड़ा जल्दी में थे, सुबह जल्दी निकल गए वो। और खुशी का मूड ऑफ हो जाता है यहाँ पे, बिकॉज अब अंश उसे इग्नोर कर रहा था, डायरेक्टली उसके सामने ही नहीं आ रहा था अब अंश। तो हमारी खुशी भी बिना ब्रेकफास्ट किए हुए चली जाती है अपने रूम में। समीक्षा पीछे से बोलती है खुशी ब्रेकफास्ट तो करके जाओ, बट खुशी बोलती कि नहीं भूख नहीं है हमें, आप कर लीजिए। और समीक्षा को भी थोड़ा अजीब लगता है कि क्यों भूख नहीं है। सो अब इस मॉर्निंग को हम ले जाते हैं दोपहर में, जहाँ पर एसीपी श्रद्धा एंड उसके टीममेट्स कुछ बातें कर रहे हैं। तभी एक पर्सन वहाँ पे आता है, जो श्रद्धा का स्टाफ थे वो सभी उस पर्सन को सल्यूट करते हैं एंड बोलते हैं कि जय हिंद मैम। सो वो पर्सन भी बोलता है कि जय हिंद, और वो पर्सन श्रद्धा की तरफ देखता है एंड बोलता है गुड आफ्टरनून। श्रद्धा भी बोलती बड़े दिनों बाद कैसा चल रहा है मिशन हमारा। सो वो पर्सन बोलता है कि चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी मिशन में, और दिक्कतें तो आना लाजमी है,
इतने आसानी से तो कुछ नहीं मिलता हमें। सो श्रद्धा बोलती है, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और श्रद्धा उस पर्सन से गले मिलती है। क्या आपको पता है ये पर्सन कौन है? आगे पता चल जाएगा, मैं बताऊंगी ना, टेंशन ना लीजिए आप। अगर आपने एपिसोड ध्यान से सुने होंगे तो अंश ने एक बार बोला था कि आपका और आपके जो पार्टनर हैं, क्राइम इन्वेस्टिगेशन पार्टनर, उन दोनों का नाम मैंने अच्छे से सुना है एंड आप काम भी बहुत अच्छा करती है। ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ आप एपिसोड में। अगर आपने सुना होगा, मुझे पता नहीं सुना होगा या नहीं सुना होगा, स्किप कर देते हो ना। तो बढ़ते स्टोरी पर, श्रद्धा पूछती है कि उस इंसान से कि आज अचानक क्यों, कुछ इमरजेंसी है, कुछ प्रॉब्लम हुई है। सो पर्सन बोलता है कि प्रॉब्लम तो कुछ हुई नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं ना जो सस्पिशियस लग रही है मुझे। कल जो रेड्डी साहब के यहाँ पार्टी हुई थी, वहाँ पे कौन कौन था हमारे ग्रुप से? तो ऐसे भी श्रद्धा भी बोलती है कि मैं थी और ये बाकी 2-3 लोग थे। सो वो पर्सन बोलता है कि क्या आपने नोटिस किया कुछ, जो हम मिशन पे हैं उस इंसान के बारे में कुछ नोटिस किया आपने? सो श्रद्धा एक क्वेश्चन करती है उस पर्सन से कि किस बारे में और क्या नोटिस करना था। सो वो पर्सन एक वॉल के पास जाता है एंड उसकी लाइट ऑन करता है। उस वॉल पे एक बोर्ड है बड़ा सा, उस पे अंशिका, रुद्र, समीक्षा एंड शेख साहब, इनकी तस्वीरें लगी हैं एंड अदर जो माफियाज हैं उनकी भी कुछ तस्वीरें लगी है। कुछ कनेक्शन बनाने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। कुछ न्यूज़पेपर है, उसके पन्ने भी वहाँ हैंग कर दिए गए हैं, कुछ पन्ने भी वहाँ चिपका दिए गए हैं। कुछ कनेक्शन बनाने की कोशिश वहाँ हो रही है। और खुशी और वो पर्सन दो तस्वीरें अपने जेब से निकालता है एंड उस बोर्ड पे वो लगा देता है एंड उनको भी एक रेड पेन से मार्क करता है एंड बोलता है कि इन दोनों का कनेक्शन अंश से, इस दोनों का कनेक्शन इस किंग खानदान से कुछ ना कुछ है। शायद आपने नोटिस नहीं किया पर मैंने किया। कल जब इन तीनों की मुलाकात हुई थी, इन तीनों के बीच कुछ अजीब सा माहौल हो गया था। कुछ टकरारें मुझे यहाँ नज़र आ रही थी। भले ही ये लोग बाहर से कितना भी मुस्कुरा रहे थे, बट अंदर से इनके अंदर बहुत से ना सुलझे हुए सवाल थे। बहुत कुछ अजीब था इनकी मीटिंग में। और जो पर्सन ने वो तस्वीरें, जो फ़ोटोज़ लगाई थी, वो थी जो ऋग्वेद चौहान एंड जॉन डेविड का भाई। सो वो पुलिस ऑफिसर बोलती है कि इन पे अच्छे से नज़र रखिए, कौन क्या कर रहा है, मुझे इसकी सारी डिटेल्स चाहिए। कौन कब कहाँ जाता है, किससे मिलता है, इसकी सारी की सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। शायद हम इसी से ही इस अंश का पर्दाफाश कर सकते हैं। इसी चीज़ से रियलिटी सामने आ सकती है। तो बी अवेयर एंड जल्दी से काम पे लग जाइए। ऐसे इंस्ट्रक्शन दे के वो पर्सन वहाँ से निकल जाता है। तो मैं खुशी अंशिका की फेवरेट है खीर, जो बनाती है एंड उसे जो जो पसंद है वो सब बनाती है। और जब अंशिका आती है अपने एज यूजुअल टाइम पर, सो ये सभी लोग बैठते हैं डाइनिंग टेबल पर, मतलब डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठते हैं। खाना डाइनिंग टेबल पर लगाया है, ये सारे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और जो वेटर है, सर्वेंट है, वो सर्व कर रहा है। तो खुशी अपने हाथों से अंशिका को खीर सर्व करने लगती है और अंशिका बोलती कि रहने दीजिए, सर्वेंट है वो कर लेगा। सो खुशी ने जो हाथ में स्पून पकड़ के रखा था वो नीचे रख देती है एंड फिर से अपना जो चेहरा है वो उतार लेती है। उसका मूड ऑफ हो जाता है फिर से। एंड घर के बाकी सारे के सारे लोग
नोटिस कर रहे हैं अंश को एंड खुशी को कि आखिरकार इनके बीच हुआ क्या है। ये कुछ दिनों से, मतलब थोड़े दिन हो गए पिछले, उन दिनों से बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हैं। स्पेशली अंशिका, जो कभी खुशी के साथ ऐसा करती नहीं है, वो खुशी के साथ ऐसा क्यों कर रही है। बहुत रूड हो जाती है कभी कभार उसके साथ, उसे डांटती है, उसे चिल्लाती है, उस पर चिल्लाती है बहुत। और नॉर्मली तो उससे कभी बात कर ही नहीं रही है इन दिनों। आते हैं अंशिका पर। अंशिका खीर को टेस्ट करती है और उसे पता चल जाता है कि ये खुशी ने बनाई है। बस वो कुछ बोलती नहीं है और खुशी अंशिका की तरफ ही देख रही कि कुछ तो बोले, कुछ तो बोले, अच्छी है, बुरी है या कुछ और। बट अंशिका के फेस पे नो रिएक्शन। वो चुपचाप खा लेती है, वो चुपचाप खाने लगती है। हमारी समीक्षा पूछती है कि खीर अच्छी बनी है अंश, और अंशिका बोलती कि अच्छी है। और समीक्षा छेड़ने वाले अंदाज में बोलती है कि हाँ, अच्छी क्यों नहीं होगी, तुम्हारी वाइफ ने जो बनाई है। अंशिका अपनी नज़रें समीक्षा पे करती है एंड उसे थोड़ा गुस्से में देखती है एंड वहाँ से उठ के चली जाती है। ये सब लोग शौक की अभी अभी खाने में बैठे हैं। अंशिका ने कुछ थोड़ा सा ही खाया होगा एंड ये उठ के चली क्यों गई। और जब अंशिका उठ के चली जा रही थी तो खुशी की आंखों में थोड़े से आंसू आ गए थे। नहीं कर पा रही बेचारी कंट्रोल, तो उसके आंखों से एक आंसू निकल जाता है, दोनों आंखों से एक एक आंसू निकल जाते हैं, 2 बूंद। और समीक्षा ये देखती है और खुशी को बोलती कि क्या हुआ है। खुशी बोलती कि कुछ नहीं। रुद्र देखता है समीक्षा की तरफ एंड बोलता है कि क्या हुआ है इनके बीच। इनके आंखों आंखों में इशारे चल रहे हैं और समीक्षा भी उसे आंखों से ही बताती कि मुझे भी कुछ नहीं पता, कुछ वियर्ड बिहेव कर रहे हैं ये इन कुछ दिनों से। और हमारे शेख साहब है, वो थोड़ा एनवायरनमेंट लाइट करने के लिए बोलते हैं कि खुद कोई बात नहीं, बाहर से खा के आया होगा, वो इतना दिल पे नहीं लेते। खुशी बहुत अच्छी खीर बनी है एंड उसकी तो आदत है, बहुत खड़ूस है ना वो, टेंशन नहीं लेना इतना, ठीक है ना बच्चे, अच्छे से खाओ, अच्छे से रहो। और ये लोग अपना डिनर फिनिश करते हैं। समीक्षा के दिल में बहुत से सवाल है खुशी को लेके, अंशिका को लेके, तो वो खुशी को बोलती कि खुशी मुझे आपसे बात करनी है। और खुशी बोलती है कि ठीक है, मैं ये सब रख के आती हूँ एंड देन हम बात करेंगे। अब समीक्षा बोलती कि इतने सर्वेंट हमारे घर में है कि ये सब काम कर ले, मुझे आपसे बात करनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और समीक्षा खुशी का हाथ पकड़ती है एंड ले जाती है एक खाली कमरे में। नहीं, समीक्षा एंड रुद्र का कमरा नहीं है, अलग कमरा है, खाली कमरा है। डायरेक्ट पॉइंट पे आती है एंड खुशी को पूछ लेती है कि क्या चल रहा है इतने दिनों से, और ये अंश आपसे ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। खुशी बात को टालने के लिए बोलती कोई बात नहीं है, नॉर्मल तो चल रहा है। सो समीक्षा है वो खुशी को एक चेयर पे बिठाती है, उसके सामने दूसरे चेयर पे बैठती है एंड बोलती कि आप मुझे बता सकती हैं, मैं आपको जज नहीं करूँगी, और मुझे पता है कि कुछ ना कुछ हुआ है, सो प्लीज़ जो भी हुआ है बता दीजिए कि क्या हुआ है। और खुशी फिर से बोलती कि कुछ नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। समीक्षा खुशी को बोलती है क्या आप मुझे बड़ी बहन नहीं मानती, मैं आपकी बड़ी बहन जैसी हूँ, इनफैक्ट आप ऐसा समझिए कि मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, सो प्लीज़ क्या हुआ है बता दीजिए। और ये बोलते हुए समीक्षा खुशी की तरफ देख रही थी, खुशी की आंखें नीचे थी एंड खुशी उसके आंसू रोक नहीं पा रही और वो वहाँ रोने लगती है। समीक्षा अपनी जगह से खड़ी होती है एंड खुशी का हाथ पकड़ती है एंड बोलती, खुशी की जो पीठ है उसको सहलाती है एंड बोलती है क्या हुआ है खुशी, क्या हुआ है। खुशी अब समीक्षा को हक कर दिया और रोने लगती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और समीक्षा उसके सर को सहला रही है कि हुआ क्या है ये तो बता दीजिए, शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। और बीते कुछ दिनों से आप मुझे बहुत परेशान लग रही है। अंश का बिहेवियर भी आपके टुवर्ड अच्छा नहीं है। आप दोनों तो अच्छे बातें करने लगे थे, आप दोनों तो अच्छे रहने लगे थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने दूरी आ गए आप में। हमारी खुशी है वो रोते रोते बोलती है कि
उस दिन जब हम हल्दी के फंक्शन में गए थे, उस दिन मैं थोड़ी जेलस हो गई थी और मैं वहाँ से गुस्सा होके चली मैं वहाँ से गुस्सा होके हाईवे पे चली गई थी। पीछे से ये आए और हम दोनों के बीच थोड़ा सा झगड़ा हुआ। फिर उसके बाद मैंने कन्फेस किया उनसे कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। और समीक्षा का रिएक्शन, उसकी आंखें बड़ी बड़ी, और समीक्षा उसे थोड़ा सा दूर करती है, बोलती क्या आपने उन्हें कन्फेस किया कि आप उनसे प्यार करते हैं? रियली यू डिड दैट ऑन दैट डे? और खुशी अपने रोते हुए चेहरे से बोलती कि हाँ। उस दिन मैंने उन्हें बोला कि आई लव यू, पर उन्होंने बोला कि वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, एंड तभी से उनका बिहेवियर कुछ ऐसा ही चल रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उनसे बातें कैसे करूँ। वो हर दिन मुझे इग्नोर करते हैं, हर दिन। जब भी मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ तो वो वहाँ से चले जाते हैं या टॉपिक चेंज कर देते हैं। जब भी मैं उनके लिए कुछ करूँ तो वो उसमें शामिल नहीं होता है। और इन दिनों तो वो अपने कमरे में भी नहीं आते। मैं उनसे बात भी नहीं कर सकती, उन्हें देख भी नहीं सकती। वो मुझे इग्नोर करने लगे हैं उस दिन से। और ये बोल के खुशी फिर से बहुत रोने लगती है, आंखों में आंसू लिए, और समीक्षा उसे कंसोल करती है। और खुशी एंड समीक्षा के बीच बहुत कुछ बातें होती हैं। ये बातें आगे जाके और इनके बातें आगे जाके आपको पता चलने वाली है कि क्या बातें होती हैं इनके बीच में। सो इस सीन को थोड़ा शिफ्ट करते हैं अगले सीन की तरफ, जहाँ समीक्षा जाती है अंश के पास एंड उसे वो कहने लगती है कि आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं खुशी के टुवार्ड। और अंशिका उसे घूर देखती है कि मतलब क्या, ऐसा ही हूँ मैं, और ऐसा ही बिहेव करता था पहले भी। समीक्षा बोलती अच्छा, अब मुझे मेरे दोस्त को बताना होगा कि वो पहले कैसे बिहेव करता था एंड अब कैसा बिहेव कर रहा है ना अंश। और अंशिका देखती है उसे अपनी आईब्रो छोटा करके कि अपने आँखें छोटा करके कि क्या मतलब है तुम्हारा। और समीक्षा समझ जाती है, ऑब्वियसली बेस्ट फ्रेंड्स है। समीक्षा बोलती कि मतलब ये है कि क्या कोई तुमसे प्यार करे वो गुनाह है? अंशिका हंसती और बोलती कि खुशी ने बोला होगा ना ये सब तुम्हें। समीक्षा बोलती उसने कुछ नहीं बोला, वो तो बता भी नहीं रही थी, मैंने उससे ज़बरदस्ती उगलवाया है उसकी ज़बान से। सो वो अगर खुशी तुमसे प्यार करती है, क्या ये उसका गुनाह है? उस बेचारी पे क्या बीत रही होगी अंश? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो उसके साथ? अंशिका समीक्षा से बोलती कि क्या बातें कर रही हो तुम ये? हाँ, प्यार ये क्या है? प्यार कुछ नहीं है, और मुझ जैसे इंसान के लिए प्यार बना ही नहीं है। समीक्षा यू नो ना कि जो भी मेरे दिल के करीब होते हैं उन्हें किसी प्रकार छीन लिया जाता है मुझसे, और खुशी के लिए मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। और क्या वो अंश से प्यार करती है? अंश एक लड़का है और मैं एक लड़की हूँ, यू नो दैट। और वैसे भी ये सच्चाई अगर उसे पता चल जानी है तो वो छोड़ के जाने वाली मुझे ऐसे ही। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कुछ नहीं रहेगा उसके लिए, ये बस एक पन्ना है। समीक्षा बोलती है अंशिका से कि अंशिका, प्यार लड़का या लड़की देख के थोड़ी होता है, प्यार तो प्यार होता है ना। लड़का लड़के से कर सकता है, लड़की लड़की से कर सकती है, लड़की लड़के से कर सकती है, या लड़का लड़की से कर सकता है। हो सकता है ना, ये इम्पॉसिबल तो नहीं है। अंशिका बोलती है हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है, बट मेरे सिचुएशन में ये पॉसिबल ही नहीं है। देखो तुम मुझे, कौन हूँ मैं? एक गुंडा, एक
एक मवाली जो बचपन से चोरियाँ करता आया है, बचपन से मारते आया है लोगों को, बचपन से ऐसी चीज़ें करते आए एंड अब बन चुका है एक माफिया। मैं मेरी ज़िंदगी में खुशी को लाके खुशी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती ना। मैं उससे जितना दूर रहूँ उसके लिए उतना ही अच्छा है। मेरी ज़िंदगी क्या है, आज है कल नहीं है, बट वो तो होप लेके बैठेगी ना मुझसे। तो ये अच्छी बात है कि वो मुझसे मूव ऑन कर जाए, वो 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 मुझसे प्यार ना करे। और ये बोल के अंशिका अपना फेस है जो खिड़की की साइड करती है, जहाँ समीक्षा को बस उसकी पीठ नज़र आ रही है। और अंशिका भी अब इमोशनल हो चुकी है, बहुत इमोशनल हो चुकी है। उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे हैं कि मैं लायक नहीं हूँ उसके। सच में वो बहुत अच्छी है एंड उसे बहुत वो डिज़र्व, शी डिज़र्व बेटर दैन मी, शी डिज़र्व बेटर। वो वो बहुत अच्छे इंसान को डिज़र्व करती है और मैं नहीं हूँ वो, मैं वो अच्छा इंसान नहीं हूँ। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। और समीक्षा अंशिका के पास जाती है, उसके शोल्डर पे हाथ रखती है एंड उसे सहलाती है और बोलती है, तो ये आंसू क्यों? अगर वो बेटर डिज़र्व करती है तो ये आंसू क्यों? और अंशिका बोलती, क्योंकि मैं उसे खोने से भी डरती हूँ। अगर मेरी वजह से उसकी जान चली गई तो ये मैं नहीं देख सकती ना, मैं नहीं देख सकती। समीक्षा बोलती है, हाँ पर ऐसा क्यों? सो अंशिका बोलती, बिकॉज आई लव हर सो मच, शी इज़ माई फर्स्ट लव, यू नो दैट कि उसकी एक झलक के लिए मैं तरसी हूँ। और अगर मेरी वजह से उस पर कोई भी खरोच आए, ये मैं सहन नहीं कर पाऊँगी, कभी नहीं। सो मैंने ठान लिया है कि उससे जितना दूर रहूँ मैं उतना उससे दूर रहूँगी और उसे मुझसे नफ़रत करने के लिए मैं फ़ोर्स करूँगी। मैं उसके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूँगी कि वो मुझसे नफ़रत करे, वो कभी मुझसे प्यार ही ना करे। उसका जो भी प्यार है वो इतना नफ़रत में बदल जाए कि वो मेरा चेहरा ही ना देखे। तब वो अपनी भी ज़िंदगी में खुश रहेगी और उसे खुश देख के मैं भी खुश रहूँगी। सो यहाँ समीक्षा अंशिका को हक करते हैं, बोलते हैं, यू आर ब्रेव, सच में बहुत ब्रेव हो तुम अंशिका। और अंशिका बोलती, हाँ ब्रेव तो मैं हूँ, बस खुशी जितना नहीं। और दैट्स द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो लाइक का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे यहाँ कहीं पे, क्लिक कर दीजिए लाइक बटन पे भी। और अगर आपकी प्यारी प्यारी आँखों को सब्सक्राइब का भी बटन दिखाई दे रहा है तो वो भी आपके सामने है, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं कि आपको एपिसोड कैसा लग रहा है। और हाँ, हॉट सीन्स में मैं थोड़ा कच्ची हूँ, आपको पता ही है, ज़्यादा रोमांस दिखा नहीं सकती। जितना दे सकती हूँ आपको बस मैं स्टोरी दे सकती हूँ, और जितना हो सके मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, दिल से प्रोवाइड करूँगी, कोशिश करूँगी कि अच्छे से आपको स्टोरी सुनाऊँ। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय दोस्तों।